सभी को प्रणाम दोस्तों। मैं दर्पण क्लासेस बाय विपिन चौधरी आप सभी के सामने, जैसा कि आपका चल रहा है, आपने पढ़ा था, मैंने लास्ट मतलब कि कल मैंने ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया था लाइन प्रोजेक्ट और टाइगर प्रोजेक्ट। लाइन प्रोजेक्ट मतलब कि शेरों का प्रोजेक्ट परियोजना और बाघ परियोजना में कल आपको पढ़ा चुका हूँ। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जो भी टेट का पेपर हुआ है इसमें भी कम से कम 5-7-8 क्वेश्चंस, संडे में जो पेपर हुआ है इसमें भी 5-7 क्वेश्चन हमारे लाइन प्रोजेक्ट और टाइगर प्रोजेक्ट से पूछे गए सवाल हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जो मैं पढ़ाऊंगा आपके लिए घड़ियाल प्रोजेक्ट। घड़ियाल मतलब क्रोकोडाइल है ना, मगरमच्छ। घड़ियाल प्रोजेक्ट योजना काफी बड़ा जीव है जो कि समुद्री जीव के रूप में माना जाता है, तो इसके लिए भी प्रोजेक्ट बनाया गया है। ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एक जगह है कैकुरल। कैकुरल में इसके लिए प्रजनन केंद्र बनाया गया है इसका। दूसरी बात उससे और मैं बताना चाहूंगा 1974 में घड़ियाल प्रोजेक्ट बोर्ड की स्थापना की गई थी। सॉरी, तो इसे लिखेंगे घड़ियाल प्रोजेक्ट योजना। घड़ियाल घड़ियाल प्रोजेक्ट। पहली बात तो इसमें स्थापना की बात आती है, तो स्थापना लिखेंगे 1974 में इसकी स्थापना की। कब की गई थी? 1974 में। घड़ियाल के एक सवाल पूछ लिया जाता है, बायोलॉजी ने एक सवाल पूछा था, उस जीव का नाम बताइए कि जिसके सर्वाधिक दांत पाए जाते हैं। तो इसके घड़ियाल के सर्वाधिक दांत पाए जाते हैं। सर्वाधिक दांत मतलब कि 100 दांत पाए जाते हैं। 100 दांत पाए जाते हैं। दूसरी बात आप देखिए, यमुना और चंबल नदियां घड़ियाल के लिए जानी जाती हैं। यमुना और चंबल नदियां, ये गंगा की सहायक नदी है। यमुना और चंबल नदियां, यमुना और चंबल नदी, यमुना और चंबल नदियां घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। सवाल पूछ लिया जाता है कि घड़ियाल के लिए वनडे एग्जाम में घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? यमुना में और चंबल नदी में। ठीक, अब देखिएगा आगे की यदि हम बात करें इसी चीज पर, तो इनके लिए एक प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई थी, है कि नहीं? प्रजनन केंद्र की स्थापना एक जगह है कुकरेल। कौन सा है? कुकरेल। कुकरेल एक लखनऊ में जगह पड़ती है। लखनऊ में घड़ियाल प्रजनन केंद्र, क्या? घड़ियाल प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। सवाल पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी ने घड़ियाल प्रोजेक्ट की स्थापना कहां की गई थी? तो घड़ियाल प्रोजेक्ट की स्थापना लखनऊ के अंदर की गई थी। अब फिर दोबारा जाएंगे पीछे। घड़ियाल प्रोजेक्ट परियोजना की स्थापना 1974। सर्वाधिक दांत पाए जाते हैं घड़ियाल के, कितने? 100 दांत होते हैं। यमुना और चंबल नदियां घड़ियाल के लिए सबसे प्रसिद्ध मानी जाती हैं। पोखरेल लखनऊ में घड़ियाल प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। सवाल सभी से बने हैं, सारे फैक्ट्स मैं आपको बता चुका हूं। सभी स्टूडेंटों से मेरा निवेदन है, जो भी मेरा वीडियो देखे पेंसिल लेकर और अपनी कॉपी लेकर जरूर बैठे, ताकि अपना नोट्स बना सके। इन नोट्स के अलावा आप सुपर टेट, टेट में पीछे भी और पीसीएस में भी देखा होगा, जो मैं पढ़ाता हूं सवाल उसी से लगते हैं, है कि नहीं? वही सवाल जो फैक्ट पूछे गए हैं, जिन फैक्टों को बार बार पढ़ने से आता है। जर्नल स्टडी में जब तक आप किसी चीज की पृष्ठभूमि आपको पता नहीं होगी, तब तक आप जीएस कभी भी इंटीग्रेटेड नहीं कर पाओगे। इसीलिए प्रोजेक्ट है तो क्या है, प्रोजेक्ट की स्थापना कब हुई, इसका मतलब क्या है, सबकी पृष्ठभूमि का जानना बहुत जरूरी है। फैक्ट के रूप में आपसे पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं। देखिए, जैसे कि इसमें दे रखा है, आगे की बात हम करें घड़ियाल प्रोजेक्ट के लिए आगे बहुत सारी चीज हैं। इनमें हमने कहां किस चीज का अवलोकन किया है। 1987 में हिमचीता परियोजना प्रारंभ की गई थी। हिमचीता मतलब हिमतेंदुआ। हिमतेंदुआ मतलब कि ये भी एक किसी ना किसी राज्य का हिमतेंदुआ बताता हूं। कहां यदि पूछा जाए तो असम वगैरह की बात करें, जो वहां का राष्ट्रीय पशु के रूप में जाना जाता है। तो हिमचीता परियोजना प्रारंभ हुई, परंतु चीता भारत में लिप्त हो चुका है। हिमचीता 1987 में, देखिए 1987 में हिमचीता परियोजना शुरू की गई थी। हिमचीता परियोजना प्रारंभ की गई। परियोजना प्रारंभ की गई। पर चीता जो एक शब्द है, चीता अब भारत में लुप्त हो गया है। चीता भारत में लुप्त हो गया है। चीता भारत में लुप्त हो गया है। भारत में लुप्त हो गया है।
चीता भारत में लुप्त हो गया है, मतलब चीता का कोई नाम लेने वाला नहीं है, क्योंकि चीता का नाम भी लेते हैं तो आप उसलिए कोई करता ना, इसीलिए इसे देखो ना रबीनो, इसके लिए प्रोजेक्ट रबीनो भी चलाया गया था 1987 में चीता के लिए, ताकि इनको बचाया जाए, लेकिन वो ज्यादा नहीं चलाया गया। 1999 में एलिफेंट प्रोजेक्ट परियोजना शुरू हुई थी, है ना। पहला प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रोजेक्ट कहां बनाया गया था, इसके बता कर देते हैं वर्तमान में कितने प्रोजेक्ट हैं। मैं फिर बता रहा हूं, जब मैंने आपको उनको पढ़ाना शुरू किया था तो नेशनल पार्क और अभ्यारण्य में मैंने बिग 5 लिखा था कि लॉयन, बाघ, टाइगर, ठीक इनके एलिफेंट, जो 5 बड़े जीव जंतु हैं उनके संरक्षण के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने अलग अलग नेशनल पार्क और अभ्यारण्य की स्थापना की है। इनका हमारे जीवन में, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा योगदान है। तो अब एलिफेंट परियोजना करेंगे। 1991 में 1951 में एलिफेंट परियोजना प्रोग्राम के एलिफेंट प्रोजेक्ट, मतलब कि एलिफेंट प्रोजेक्ट की स्थापना की गई और एलिफेंट प्रोजेक्ट, पहला एलिफेंट प्रोजेक्ट झारखंड में चिन्हित किया गया। कहां किया गया? झारखंड में चिन्हित किया गया। देखो मैं आप पीछे से बताता हूं, बहुत धीरे धीरे से चीजों को समझना है, बहुत तेज नहीं चलना, लेकिन समझ कर करना है। आप बहुत तेज चलेंगे लेकिन समझ में नहीं आया तो वो बेकार है। मैं अपनी सारी बात आगे से बताता हूं, जैसे कि अब आगे बात करते हैं, जैसे कि एलिफेंट प्रोजेक्ट योजना, एलिफेंट प्रोजेक्ट योजना, इसे हम एलिफेंट प्रोजेक्ट बोलते हैं। एलिफेंट प्रोजेक्ट मतलब कि हाथी परियोजना। एलिफेंट प्रोजेक्ट होता क्या है इसके बारे में बताऊं। 1991 में इसकी स्थापना की गई थी मेरे प्यारे बच्चों, 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। दूसरी बात है प्रथम एलिफेंट प्रोजेक्ट कहां बनाया गया था? झारखंड ने चिन्हित किया था। पूछा गया सवाल है, प्रोजेक्ट झारखंड राज्य ने, किसने? झारखंड, जो कि बिहार का एक छोटा सा राज्य है, झारखंड राज्य ने स्थापित किया था। झारखंड राज्य ने स्थापित ना चिन्हित किया था, क्योंकि अभ्यारण्य की बात है, क्योंकि अभ्यारण्य को कौन चिन्हित करता है? किया था, कौन चिन्हित करता है? राज्य। तो झारखंड राज्य ने इसलिए किया था। भारत में बात यह आती है कि एलिफेंट प्रोजेक्ट है तो क्या है, और एलिफेंट प्रोजेक्ट की योजना स्थापना की गई तो कब की गई, और प्रथम एलिफेंट प्रोजेक्ट को कब बनाया गया था? तो प्रथम एलिफेंट प्रोजेक्ट को झारखंड राज्य ने बनाया, स्थापना 1991 में की गई। 1991 में की गई। बात अब यहां तक आती है कि इस राज्य की स्थापना के लिए देश में फिर ऐसे कितने एलिफेंट प्रोजेक्ट हैं, तो देखेंगे ये भी फैक्ट वाला क्वेश्चन बनता है। देश में 25 एलिफेंट प्रोजेक्ट हैं, 25 एलिफेंट प्रोजेक्ट हैं, ठीक है ना। एलिफेंट, ये देखें एलिफेंट प्रोजेक्ट हैं, मतलब 25 एलिफेंट प्रोजेक्ट हैं, 25 एलिफेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। तो इस कारण से हम इस चित्र को यहां से बनाने की बात करते हैं। तो मतलब इट मींस, मेरा कहने का मतलब ये है कि टोटल लगभग मैं इन चीजों को खत्म कर चुका हूं, और अब ज्यादातर मतलब मोस्ट ऑफ मैंने अभ्यारण्य और नेशनल पार्क सबका अध्ययन मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। तो मतलब ये है, आपको मैंने पहले एलिफेंट प्रोजेक्ट बनाया, फिर उसके बाद में बनाया। आज के लिए इतना ही काफी, मैंने टोटल प्रोजेक्ट करा दिए हैं, टोटल लॉयन प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट, नेशनल पार्क। आपने जरूर करें, अच्छे से करें, आपका ईवीएस एंड दूसरा ज्योग्राफी अच्छे से कामयाब हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। बाय।